नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना काल में भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध काफी गहरा गया। चीनी सेना के हजारों सैनिक गलवान रीजन में 3 स्थानों पर भारतीय इलाके में घुस आए। चीनी सैनिक पैंगोंग सो झील से सटे फिंगर एरिया में बंकर बना रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी सैनिक न केवल सामरिक उद्देश्य से बल्कि एक और बेहद खास उद्देश्य से भारत को भारतीय क्षेत्र में ही सड़क बनाने से रोक रहा है। विशेषज्ञों की माने तो लद्दाख यूरेनियम, ग्रेनाइट, सोने और रेयर अर्थ जैसे बहुमूल्य धातुओं से भरा हुआ है। प्राचीन काल में 10,000 ऊंटों और घोड़ों के जरिए लद्दाख के रास्ते चीन से व्यापार होता था। लेह के रास्ते ये ऊंट और घोड़े चीन के यारकन, सिनकियांग और तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक जाते थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। लद्दाख के गलवान रीजन में जिस जगह पर भारत और चीन के बीच ये विवाद चल रहा है, उसके ठीक बगल में स्थित गोगरा पोस्ट के पास गोल्डन माउंटेन। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की वजह से इस इलाके में अभी ज्यादा सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन माना जाता है कि यहाँ सोने समेत कई बहुमूल्य धातुएं छिपी हुई। यही नहीं, लद्दाख के कई इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम के भंडार मिले। इससे न केवल परमाणु बिजली बनाई जा सकती है बल्कि परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं। साल 2007 में जर्मनी की प्रयोगशाला में चट्टानों के नमूनों की जांच में खुलासा हुआ था कि इलाके में यूरेनियम है। ये पूरे देश में अन्य जगहों से मिले यूरेनियम से ज्यादा अच्छा है। लद्दाख भारतीय और एशियाई प्लेट के बीच में स्थित है। यहीं पर 50 से 60 मिलियन साल पहले दोनों प्लेटों के बीच टक्कर के बाद हिमालय का निर्माण हुआ था। इसी उभरी लद्दाख की चट्टान को भूगर्भ विज्ञानी खनिज पदार्थों से समृद्ध बताते हैं और इन्हीं पहाड़ों के बीच यूरेनियम के भंडार। भूगर्भ विज्ञानियों के मुताबिक यूरेनियम से भरी लद्दाख की चट्टान अन्य जगहों के मुकाबले बहुत नई है। ये 100 से लेकर 25 मिलियन साल पुरानी। भारत में इस तरह की यूरेनियम से भरी चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती हैं, लेकिन वे 2500 से लेकर 3000 मिलियन साल पुरानी। चीन के नियंत्रण वाले इलाके से सटे नुब्रा श्योक नदी घाटी में स्थित उदमारू गांव से ये यूरेनियम से भरी ग्रेनाइट की चट्टान शोध के लिए जर्मनी ले जाई गई थी। रिसर्च करने वालों की माने तो चट्टान से 0.31 से 5.36% तक यूरेनियम और 0.76 से 1.43% तक थोरियम मिला था। ये यूरेनियम कोहिस्तान, लद्दाख और दक्षिणी तिब्बत तक फैला हुआ है। इससे पहले चीन अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सुमसिरी जिले से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर सोने और रेयर अर्थ की खुदाई कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन को इस इलाके से काफी सोना, चांदी और रेयर अर्थ मिला था। इसकी कुल कीमत करीब $60 अरब है। इसको निकालने के लिए चीन ने अरुणाचल सीमा से सटकर कई सुरंगें और संचार के उपकरण लगाए। अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच चीनी विशेषज्ञों ने सरकार को परमाणु बमों की संख्या को कई गुना बढ़ाकर 1000 तक करने की सलाह दी। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने कहा है कि अमेरिका से निपटने के लिए चीन को अपने परमाणु वॉरहेड की संख्या को बढ़ाकर 1000 करनी होगी। एक अनुमान के मुताबिक चीन के पास अभी करीब 260 परमाणु बम। चीन अगर 1000 परमाणु बम बनाता है तो उसे बड़े पैमाने पर यूरेनियम की जरूरत होगी और ये यूरेनियम की पूर्ति लद्दाख से की जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर लद्दाख पर ड्रैगन की नजर क्यों है और क्यों इतना उतावला है चीन भारतीय सीमा और पहाड़ों पर कब्जा करने के लिए।